नमस्कार बच्चों, मैं विवेक वर्मा। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम फंजाई की बात की थी। तो किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, कि किंगडम फंजाई में फंगस के क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, यानी उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। मेन वो थैलाइड बॉडी शो करते हैं। लाइफ साइकिल उनकी हैप्लॉन्टिक होती है, यानी उनके लाइफ में जो गैमेटोफिटिक जनरेशन या हैप्लॉइड बॉडी है वो डोमिनेंट होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखा फंगस में कि वो एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तीनों शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग इस पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस की बात करेंगे। ठीक है, यानी फंगस जो एक किंगडम है, उस फंगस किंगडम को डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए, फंगस को सबसे पहले दो मेन ग्रुप में बांटते हैं। एक परफेक्ट आप कह सकते हैं और एक इम्परफेक्ट फंगस। तो अब ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट फंगस का क्या कॉन्सेप्ट है समझिए आप। फंगस का वो ग्रुप जिसके लाइफ साइकिल में परफेक्ट स्टेज जो है वो एग्जैक्टली उसके बारे में पता नहीं है, या ये कहिए कि उसमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, वो नोन नहीं है। ऐसे ग्रुप को, फंगस के ऐसे समूह को जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है या अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, दोनों बात ध्यान दीजिएगा यहाँ। अक्सर लोग सिर्फ ये याद कर लेते हैं कि फंजाई इम्परफेक्टाई या ड्यूटेरोमाइसीड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। दोनों बातें हैं, समझिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, क्लियर है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत से ऐसे फंगस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, उसका परफेक्ट स्टेज पता ही नहीं है। और अगर इन फ्यूचर मान लीजिए किसी फंगस में पता चलता है कि नहीं, अच्छा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, ये स्टेज है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है, तो तुरंत उस फंगस को हम ड्यूटेरोमाइसीड्स से निकाल करके दूसरे परफेक्ट फंगस ग्रुप्स जो हैं उनमें हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं। क्लियर है। तो यानी फंगस को हम मेन दो ग्रुप में पहले बांटेंगे। एक ग्रुप जिसमें परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस इज नॉट नोन, ठीक है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट आर नॉट नोन। या तो एब्सेंट है या तो अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है, उसे हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई और ड्यूटेरोमाइसीड्स। यानी आप ये समझे रहिए कि ड्यूटेरोमाइसीड्स का कोई मेंबर जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, लेकिन इन फ्यूचर हमारे साइंटिस्ट ने अगर उनके, आप कह सकते हैं, फीचर्स को स्टडी करते समय ये पाए कि नहीं उनके लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ड्यूटेरोमाइसीड से निकाल के बाकी दूसरे ग्रुप्स में डाल देते हैं। क्लियर है। चाहे एस्कोमाइसीड, चाहे बेसिडियो, किसी में जो भी रिलेटिव कैरेक्टर शो करेगा उस फंगस के साथ हम उसको ग्रुप कर देते हैं। तो पहला है ड्यूटेरोमाइसीड्स या फंजाई इम्परफेक्टाई। याद रखिए, ये ग्रुप बहुत पूछता है। ड्यूटेरोमाइसीड्स या फंजाई इम्परफेक्टाई का जो कैरेक्टर है वो ये कि ऐसे फंगस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो या अभी तक खोजा ना गया हो। क्लियर है। तो बचा वो फंगस सारे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर्ली डिस्कवर्ड है, जिसमें उनके लाइफ साइकिल में परफेक्ट स्टेजेस को प्रॉपर्ली हम जान चुके हैं, परफेक्ट स्टेज नोन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। ऐसे फंगस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप में। ऐसे फंगस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप में, एक सेप्टेट फंगस और दूसरा एसेप्टेट फंगस। देखिए, जनरल कैरेक्टर में मैंने फंगस का बताया था कि फंगस में जो आपका हाइफा होता है, ये इलॉन्गेटेड हाइफा, तो बहुत से ऐसे फंगस होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के बीच वाल फॉर्मेशन नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं एसेप्टेट फंगस। तो एसेप्टेट को अलग हम रखते हैं, और एक ऐसा हाइफा जिसमें न्यूक्लियस के बीच में वाल फॉर्मेशन है, सेप्टा फॉर्मेशन, उसे हम क्या कहेंगे, सेप्टेट। यानी ये जो नीचे वाला है ये क्या है, ये आपका सेप्टेट फंजा है और फंजाई है, और जो ये ऊपर मैंने बनाया है ये क्या है, ये है एसेप्टेट फंजाई। क्लियर है। तो दो ग्रुप में हम बांट रहे हैं फर्दर।
ऐसे सारे फंजाई को जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उनको दो ग्रुप में बांट रहे हैं। ए सेप्टेट माइसीलियम वाला फंजाई जिसे हम कहते हैं फाइकोमाइकोटा और फाइकोमाइसीट्स, ठीक है। और दूसरा है सेप्टेट माइसीलियम वाला फंजाई जिसे हम बोलते हैं यूमाइकोटा यानी ट्रू फंजाई। यूमाइकोटा माने ट्रू फंजाई, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। तो ट्रू फंजाई जो होते हैं वो हमेशा सेप्टेट होते हैं और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। क्लियर है। यहाँ फाइकोमाइकोटा इसे हम कह रहे हैं, तो फाइकोमाइकोटा यहाँ देखिए फाइको टर्म कहाँ से है भाई, फाइको की मीनिंग क्या होती है, फाइको मीन्स होता है एल्गा, तो एल्गा लाइक फंगस को हम क्या कहते हैं, फाइकोमाइकोटा ग्रुप में वो फंगस इंक्लूड किए जाते हैं या फाइकोमाइसीट्स के मेंबर कहे जाते हैं। फाइकोमाइसीट्स मतलब एल्गा लाइक फंगस, एल्गा लाइक फंजाई। क्लियर है। तो ये जो फाइकोमाइकोटा है या फाइकोमाइसीट्स हैं, देखिए इनको फर्दर हम दो ग्रुप में बांटते हैं, ऊमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स। देखिए फाइकोमाइसीट्स को ये जो दो ग्रुप में बता रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको ये जानना चाहिए। यानी एल्गा लाइक जो फंगस हैं या जो फाइकोमाइसीट्स या फाइकोमाइकोटा के मेंबर हैं उनको दो ग्रुप में बांटते हैं, ऊमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स। क्लियर है। ऊमाइसीट्स जो होते हैं उन्हें हम ऊगैमस फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊगैमस फंजाई कहते हैं, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊगैमी होता है। ठीक है। ऊगैमी बेसिकली क्या होता है, ऊगैमी वो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो तरह के गैमीट्स पाए जाते हैं। जो जनरली मेल गैमीट होता है वो साइज़ में छोटा होता है और मोटाइल होता है। क्लियर है। जबकि वहीं जो फीमेल गैमीट होता है वो साइज़ में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। और ये मेल गैमीट जो मोटाइल है, साइज़ में छोटा है, संख्या में ज़्यादा है, न्यूमरस है, वो फीमेल गैमीट की तरफ मूव करके पहुंचता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। तो बेसिकली ऐसे फाइकोमाइसीट्स जो ऊगैमी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उन्हें हम ऊगैमस फंजाई कहते हैं। क्लियर है। जिसका एग्जांपल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक डिजीज़ है। ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक डिजीज़ है, वो जिस फंगस की वजह से होता है उस फंगस का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो होता है ये ऊमाइसीट्स का मेंबर है। ठीक है। अगर ऊमाइसीट्स नहीं दिया है तो जो हमारे एनसीईआरटी में देखिए मेंशन किया वो सीधे फाइकोमाइसीट्स यूज़ किया है। तो एक ही बात है, आप चाहे कहिए कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फाइकोमाइसीट्स का मेंबर है या फाइकोमाइसीट्स में फर्दर एक ग्रुप ऊमाइसीट्स का मेंबर है। क्लियर है। एक और एग्जांपल है देखिए ऊमाइसीट्स का, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर भी एक डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ है, क्रूसीफर में पाया जाने वाला एक रस्ट डिजीज़ है जो होता है एल्ब्यूगो की वजह से। किसकी वजह से होता है, एल्ब्यूगो। तो एल्ब्यूगो भी क्या है, एक ऊमाइसीट्स का मेंबर है। क्लियर है। जाइगोमाइसीट्स की देखिए क्या खासियत होती है, जाइगोमाइसीट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कंजुगेशन के थ्रू होता है। कैसे होता है, कंजुगेशन के थ्रू होता है, इसलिए हम जाइगोमाइसीट्स के मेंबर को कंजुगेशन फंजाई भी कहते हैं। यानी दो सेल्स के बीच कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए हम जाइगोमाइसीट्स के मेंबर को क्या कहते हैं, कंजुगेशन फंजाई। क्लियर है। इसलिए यहाँ किसी मोटाइल स्टेज की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जाइगोमाइसीट्स में कोई भी मोटाइल स्टेज या मोटाइल मेल गमीट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ। और इसका एग्जाम्पल है आपका राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं या म्यूकर। क्लियर है। यानी देखिए ये अभी आगे आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ याद रखिएगा कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। यानी अगर आप कहें तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, एल्ब्यूगो, राइजोपस और म्यूकर, अगर आप अलग अलग क्लासीफाई करें तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और एल्ब्यूगो आप बताएंगे ऊमाइसीट्स के मेंबर हैं, राइजोपस और म्यूकर जाइगोमाइसीट्स के मेंबर हैं। या ये कहें कि ये चारों किसके मेंबर हैं, ये चारों एस्कोमाइसीट्स के मेंबर हैं। क्लियर है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए तो ये तो हो गया आपका एसेप्टेट फंजाई यानी फाइकोमाइसीट्स की बात हमने कर ली। क्लियर है। अब बचा जो यूमाइकोटा या ट्रू फंजाई या सेप्टेट माइसीलियम वाला फंजाई जिसमें
उसके हाइफा में सेप्टा का फॉर्मेशन है, क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन है, यानी हर न्यूक्लियस के बीच एक वॉल फॉर्मेशन है, और साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऐसे फंगस को हम फर्दर दो ग्रुप में बांटते हैं, एस्कोमाइसीड्स जिसका एक और नाम है सैक फंजाई, और दूसरा है बेसिडियोमाइसीड्स जिसका एक और नाम है क्लब फंजाई। क्लियर है? तो ये आपका एक वर्ड आई व्यू है कि आप फंगस को कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू है, एक स्केलेटन है, एक ढांचा जिसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि फंगस को हम कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे मेन जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, एनसीईआरटी में फंगस को सिर्फ 4 ग्रुप में बांटा हुआ है। वो 4 ग्रुप क्या है? एनसीईआरटी में फंगस को डिट्रोमाइसीड से एक ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, फाइकोमाइसीड से एक ग्रुप है जो एल्गा लाइक फंजाई होते हैं, और उसके बाद फिर एस्कोमाइसीड्स एक ग्रुप है जिसे हम सैक फंजाई कहते हैं, और फिर बेसिडियोमाइसीड्स एक ग्रुप है जिसे हम क्लब फंजाई कहते हैं। यानी 4 ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको फाइकोमाइसीड्स को फर्दर क्लासीफाई करके बता दिया कि उसको हम ooमाइसीड्स और जाइगोमाइसीड्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ये जानते रहिए। क्लियर है? चलिए अब एक एक हम लोग ग्रुप को डिटेल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो 4 ग्रुप एनसीईआरटी में देखिए दिया हुआ है, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और डिट्रोमाइसीड्स। ठीक है, तो हम पहले सबसे बात करेंगे फाइकोमाइसीड्स की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइकोमाइसीड्स की बात कर लेते हैं। भाई फाइकोमाइसीड्स यानी एल्गा लाइक फंजाई। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, फाइको माने होता है एल्गा लाइक, तो फाइकोमाइसीड्स मतलब एल्गा लाइक फंजाई। क्लियर है? चलिए, जो हैबिटेट होता है इनका, जो फाइकोमाइसीड्स के मेंबर होते हैं, एल्गा लाइक चूंकि फंजाई है, तो आप सोचिए एल्गा कहाँ पाया जाता है? एल्गा वाटर में पाया जाता है, मेनली एक्वेटिक हैबिटेट शो करता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो एल्गा लाइक फंजाई या फाइकोमाइसीड्स के मेंबर होते हैं, ये मेनली एक्वेटिक होते हैं या मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं। जो गीला लकड़ी या इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं उन जगहों पे भी ये पाए जाते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, इनका अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कंपल्सरी पैरासाइट, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं डिकेइंग वुड पे। ऐसी लकड़ियाँ जो सड़ती हुई लकड़ियाँ होती हैं, आप देखिए उन सड़ती हुई लकड़ियों के ऊपर कभी आपने देखा हो तो बरसात के सीजन के बाद अगर लकड़ी बाहर रखी हुई है, गीली है बहुत दिनों तक, तो उसमें फंगस फफूंद लग जाती है। तो वो जो फंगस जो डिकेइंग वुड में लगते हैं वो एक्चुअली फाइकोमाइसीड्स के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? फाइकोमाइसीड्स के मेंबर होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टर है, चूंकि ये एल्गा लाइक फंगस हैं इसलिए कैसे होते हैं? ए सेप्टेट, यानी इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है। और उस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं हम? सीनोसिटिक टर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। क्या यूज़ करते हैं? सीनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, तो सीनोसिटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्लियर है? चलिए अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो आपका फाइकोमाइसीड्स में है उसमें पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फाइकोमाइसीड्स के मेंबर हैं ये 2 तरीके से करते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर्स। और जू स्पोर्स मैंने आपको पहले ही जनरल कैरेक्टर में फंजाई के बताया है कि ये क्या होते हैं? मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स थ्रू विच न्यू फंगस इज जनरेटेड और न्यू फंगस इज फॉर्म। क्लियर है? वहीं दूसरा है ए प्लेनोस्पोर्स। ए प्लेनोस्पोर्स किसे कहते हैं? नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। यानी ये जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर्स दोनों क्या हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, थ्रू विच न्यू फंगस आर फॉर्म्ड। क्लियर है? तो ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स, जू स्पोर्स या ए प्लेनोस्पोर्स हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? एक खास तरह के आप कह सकते हैं बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, यानी स्पोर जिस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसमें डेवलप करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। यानी स्पोर बियरिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। क्लियर है? तो ये स्पोरेंजियम के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है, मतलब इनकी जो ओरिजिन होती है वो कैसी है?
एंडोजीनस ओरिजिन है, क्योंकि हमने देखा था स्पोर एक्सोजीनस जो ओरिजिन थी वो किसकी थी, कोनिडिया की थी, जो कोनिडियोफोर में बन रहा था। ठीक है, क्योंकि ये स्पोरेंजियम में बन रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये एंडोजीनस ओरिजिन शो करता है, मतलब स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। याद करिए, मैंने जनरल कैरेक्टर में बताया था कि ये मान लीजिए ये हॉस्टोरियम हो गया और ये आपका ब्रेड मोल्ड कुछ ऐसा होता है, ये देखिए इस तरीके से, क्लियर है। और इसमें ढेर सारे ये जो आप देख रहे हो इंटरनली ग्रीन कलर का, ये स्पोर्स है, क्लियर है। तो ये स्पोर्स इंटरनली बन रहा है, यानी एंडोजीनस डेवलपमेंट है। ये आपका क्या है, ये आपका हास्टोरियम है, मैंने बताया है। ठीक है, तो ये ब्रेड मोल्ड का एक डायग्राम है। तो एंडोजीनस डेवलपमेंट होता है इसमें एसेक्सुअल स्पोर का, क्लियर है। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है, देखिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो 3 टाइप का होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें थोड़ा सा डायग्राम छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आपको रिलेट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से हो रहा है। आइसोगैमी भी ये शो करता है। आइसोगैमी मतलब कि जहाँ मेल और फीमेल गैमीट देखिए दोनों एक तरह के दिख रहे हैं, बोथ गैमीट्स आर ऑफ सेम टाइप, एक जैसे अगर मेल और फीमेल गैमीट हैं, उनके शेप और साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम बोलेंगे आइसोगैमी मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है। जहां मेल और फीमेल गैमीट क्या है, एक जैसे साइज के हैं और एक जैसे शेप के हैं, यानी स्ट्रक्चरली और साइज में दोनों तरह से सिमिलर हैं। दूसरा है एनआइसोगैमी। एनआइसोगैमी क्या है भाई, एनआइसोगैमी में देखिए क्या होता है कि जनरली मेल गैमीट देखिए छोटा सा बना है और फीमेल गैमीट बड़ा सा बना है, लेकिन दोनों स्फेरिकल हैं, यानी साइज में तो चेंज होता है लेकिन शेप दोनों का एक जैसा होता है। तो एनआइसोगैमी मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट इन साइज बट सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। जहां जनरली मेल स्मॉल होता है और फीमेल गैमीट क्या होता है, लार्ज होता है। तो ऐसे मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जिसमें स्मॉल मेल गैमीट फर्टिलाइज और फ्यूज विथ लार्ज फीमेल गैमीट विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर gametes, structurally similar, such mode of reproduction is called anisogamy, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ऊगैमी। तो ऊगैमी की बात कर लेते हैं। ऊगैमी अभी मैंने पहले बताया है शुरू में ही। ऊगैमी देखिए क्या होता है, ऊगैमी में बेसिकली क्या होता है, 2 गैमीट्स बनते हैं। जो मेल गैमीट होता है जनरली, मेल गैमीट देखिए, मेल गैमीट स्मॉलर इन साइज, न्यूमरस इन नंबर एंड आर मोटाइल, यानी मेल गैमीट मोटाइल होता है, स्मॉल साइज का होता है और संख्या में ढेर सारा होता है, क्लियर है। वहीं जो आपका फीमेल गैमीट होता है, वो फीमेल गैमीट क्या होता है, वो लार्ज इन साइज एंड नॉन मोटाइल एंड फ्यू इन नंबर। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स भी क्या शो करते हैं, हम लोग भी ऊगैमी शो करते हैं। एडवांस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमी शो करते हैं। यानी अगर आपसे कोई ये पूछे भी कि भाई ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, इसमें सबसे एडवांस कौन है, तो ऊगैमी सबसे एडवांस है और आइसोगैमी सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और हम लोग भी देखिए ऊगैमी शो करते हैं। देखिए स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, संख्या में न्यूमरस होते हैं और मोटाइल होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। वहीं जो एग सेल है या ओवा है फीमेल में, वो सिंगल होता है, ठीक है, और साइज में बड़ा होता, लार्जर इन साइज है। हर महीने ओवरी जो एक एग रिलीज करती, तो एक ही एग रिलीज करती है ना, जिससे फर्टिलाइज करने के लिए ढेर सारे स्पर्म्स मूव करके पहुंचते हैं वहां तक, क्योंकि स्पर्म्स मोटाइल होते। तो हम लोग भी ऊगैमी शो कर रहे हैं, क्लियर है। तो आप देख लिए, आपने देखा कि जो ये आपके फाइकोमाइसीड्स के मेंबर हैं, ये फाइकोमाइसीड्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं वो आइसोगैमी भी शो करते हैं, एनाइसोगैमी भी शो करते हैं और ऊगैमी भी शो करते हैं। और तीनों क्या है अगर कोई पूछे तो आप एटलीस्ट अब बता सकते हो, क्लियर है। अब बचा इसके मेंबर्स, इसके एग्जाम्पल जो पूछता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने चार्ट बनाया था वहीं आपको बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप फिर से एक याद करने का तरीका, एक ट्रिक है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रिक से ही याद करिए। देखिए मेन एम है कि आपको याद होना चाहिए। तो आप अपने से भी अगर कैसे कोई निमोनिक बना के या कोई ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ वैसे एक ट्रिक मैंने लिखा हुआ है,
रैंप पर ही देखिए, रैंप पे फाइट होती है ना, तो रैंप फाइट याद कर लो, रैंप पे फाइट होती है, तो रैंप फाइट याद रहेगा, तो उससे आप एटलीस्ट फाइकोमाइसीट्स के सारे एग्जाम्पल याद रखोगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ध्यान रखो, बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, सारे एग्जाम्पल नहीं मेंशन है, ठीक। तो आर फॉर राइजोपस, जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ए फॉर एल्ब्यूगो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, बहुत बार पूछा हुआ है। इट इज़ आल्सो क्रूसीफर मतलब क्रूसीफेरी फैमिली मतलब मस्टर्ड, तो पैरासाइट ऑन मस्टर्ड भी इसे बोलते हैं, ठीक है। पी फॉर होता फाइटोप्थोरा, फाइट से देखो, पी फाइट मतलब फाइटोप्थोरा की बात हो रही, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस मैंने शुरू में बताया है, अभी जब क्लासिफिकेशन बताया था, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो oomaisids का मेंबर है, और oomaisids क्या है, फाइकोमाइसीट का एक टाइप है, ठीक है। तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस एक डिजीज़ का काजल ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में होने वाला है एक रोग, जिसे हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। और इस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से आयरिश फेमीन आया था, यानी ये बहुत बार पूछा गया है कि आयरिश फेमीन इज काज्ड ड्यू टू विच पैथोजन और ड्यू टू विच डिजीज। तो आयरिश फेमीन इज काज्ड ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज caused by fungi Phytophthora infestans, which is a member of oomaisids or which is a member of Phycomycetes। क्लियर है? तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए जो पूछता है, ठीक है। म्यूकर के बारे में कुछ फैक्ट्स थोड़ा सा यहाँ है, वो आप सिर्फ मेमोराइज करने के लिए जान लीजिए। म्यूकर का जो बेस्ट ग्रोथ होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। उसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए ग्रोथ के लिए, और उसके अलावा जो उसका ग्रोथ है वो जनरली सेडी प्लेस पे, जहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 हो, वहाँ पे उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और इन जनरल आप एक बात समझिए कि जितने भी फंगस होते हैं जनरली ह्यूमिडिटी उन्हें अट्रैक्ट करती है, हाई ह्यूमिड कंडीशंस में वो इजीली ग्रो करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमने एक पहला ग्रुप जो फंगस का था फाइकोमाइसीट्स यानी एल्गा लाइक फंजाई वो देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप की बात अब हम लोग करेंगे, दैट इज एस्कोमाइसीट्स। दूसरा जो फंगस का ग्रुप है वो क्या है? एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स का एक और कॉमन नेम है जिसे हम क्या कहते हैं? सैक फंजाई। क्या कहते हैं? सैक फंजाई। क्यों कहते हैं भाई सैक फंजाई? बिकॉज इट फॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? सैक फंजाई भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। एस्कोमाइसीट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो एस्कोमाइसीट्स में जो न्यूट्रिशन होता है एज यूजुअल फंगस के तरीके से ही भाई मेनली क्या है? दे आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, मीन्स दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, और दे मे बी पैरासिटिक, मीन्स दे गेट रेडीमेड फूड फ्रॉम देयर होस्ट। क्लियर है? उसके अलावा ये जनरली कॉप्रोफिलस भी होते हैं। ये एक टर्म पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉप्रोफिलस? कॉप्रोफिलस मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स दोज फंगस विच गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम काउ डंग, यानी दोज फंजाई विच ग्रो ऑन काउ डंग आर नोन एज कॉप्रोफिलस फंजाई। ठीक है, तो इसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो कॉप्रोफिलस भी होते हैं। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं फंगल बॉडी की। तो भाई फंगल बॉडी कैसा होगा इसका? डेफिनेटली इसका जो फंगल बॉडी होगा वो सेप्टेट होगा। कैसा होगा? सेप्टेट होगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि वो कैसा होगा? सेप्टेट होगा। ठीक है, क्योंकि ए सेप्टेट सिर्फ कौन था? ए सेप्टेट सिर्फ फाइकोमाइसीट्स के मेंबर थे, तो फंगल बॉडी सेप्टेट होगा, ये श्योर है। अब लेकिन सेप्टेट में एक खास बात है कि कुछ इसमें यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल ईस्ट है जिसे हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ईस्ट जिसे हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं, ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो फर्मेंटेशन में मदद करता है, ब्रीवरेज इंडस्ट्री में, शराब की इंडस्ट्री में मदद करता है, फर्मेंटेशन से इथिल अल्कोहल बनाने में मदद करता है, जो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक हो गया यूनिसेलुलर
फंगल बॉडी जिसका एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, और दूसरा मल्टी सेलुलर सेप्टेट फंगल बॉडी। तो जो मल्टी सेलुलर सेप्टेट फंगल बॉडी है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये इनका फंगल बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। चलिए अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें देखते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखिए जो इसमें होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि सिर्फ एक फंगस का ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, दैट इज ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स को छोड़ के बाकी सारे फंगस में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर पाया जाएगा। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। क्लियर है? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है देखिए इसमें जो स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, वो एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। एक्सोजीनस स्पोर्स मतलब एक्सटर्नली बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक्सटर्नली, जिसका एग्जाम्पल है कोनिडिया इन पेनिसिलियम। फंजाई का जब जनरल कैरेक्टर मैंने बताया था तो वहाँ बताया था। तो ये देखिए ये कोनिडिया है, पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। और इस कोनिडियोफोर पे आप देखिए ढेर सारे जो छोटे छोटे कोनिडिया निकल रहे हैं वो एक्सोजीनस डेवलपमेंट शो कर रहे हैं। तो जनरली इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें जो स्पोर्स इन्वॉल्व हैं उनका डेवलपमेंट कैसा होता है? एक्सोजीनस डेवलपमेंट होता है। और इसका एग्जांपल है कोनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटाटम, जिससे हमें क्या मिलता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें कैसा होता है भाई? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इसमें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो आपने पढ़ा ही है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा भाई? एक मेल गैमीट होगा हैप्लॉइड और एक फीमेल गैमीट होगा हैप्लॉइड। ये गैमीट्स कैसे बनते हैं फंगस में? बाय विच सेल डिवीजन? माइटोसिस। फंगस के जनरल कैरेक्टर में ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि जो फंगस मेन बॉडी है वो भी हैप्लॉइड होता है, तो इससे जो गैमीट बनेगा वो भी हैप्लॉइड होता है। तो कौन सा डिवीजन कराना पड़ेगा आपको कराना पड़ेगा इक्विटोरियल डिवीजन, जिसमें प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं है। यानी आपको क्या कराना पड़ेगा? माइटोसिस कराना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर गलती से भी आपने हैप्लॉइड में मियोसिस करा दिया, मान लिया आपने इसमें मियोसिस करा दिया, तो मियोसिस कराने से क्या होगा? n/2 यानी प्लॉइडी आधी हो जाएगी। और प्लॉइडी आधी हो गई तो आपको मालूम होना चाहिए कि n वो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कंपलसरी है। यानी n से कम, n के साथ छेड़छाड़ अगर आपने किया तो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल प्रभावित हो सकता है। इसलिए n/2 कंडीशन सर्वाइव ही नहीं करेगी। इसलिए कभी भी गैमीट फॉर्मेशन फंगस में मियोसिस से नहीं होता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ जो एक मेल गैमीट बना, एक फीमेल गैमीट बना माइटोसिस से, और ये दोनों गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जिससे क्या बना? फर्स्ट डिप्लॉयड सेल दैट इज नोन एज जाइगोट। और एक फर्स्ट सेल नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट सेल भी कह सकते हो, बिकॉज जाइगोट इज द ओनली स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स डिप्लॉयड स्टेज इन फंजाई। वेरी आप कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फंगस में जाइगोट इकलौता स्टेज है और इकलौता आखिरी और पहला दोनों केस है। यानी आप देखिए जाइगोट बना बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना तो, लेकिन इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इस जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो में नहीं होता है, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं करता है। इसीलिए हम फंगस को कहते हैं कि ये एम्ब्रियोफाइटा के मेंबर नहीं है। इस जाइगोट में तुरंत क्या हो जाता है? फिर मियोसिस हो जाती है, क्योंकि फंगस हैप्लॉयड होता है। तो भाई अगर 2n से बॉडी बन गई तो डिप्लॉयड बॉडी बन जाएगी ना, इसलिए 2n से बॉडी नहीं बनती है। तो ये जाइगोट में मियोसिस होके क्या बना लेता है? हैप्लॉयड स्पोर्स, जिसे हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। और ये जो एस्कोस्पोर्स हैं दे डेवलप एंडोजीनसली, इंटरनली बनते हैं, एंडोजीनस इनका डेवलपमेंट होता है, जिन्हें हम सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। क्या है ये सेक्सुअल स्पोर है। देखिए कोनिडिया हो गया, या इस स्पोरेंजियम में बनने वाला जो स्पोर्स आपने देखा था, या ए प्लानोस्पोर था, या जू स्पोर, ये सब क्या थे? ये सब ए सेक्सुअल स्पोर थे। लेकिन एस्कोस्पोर क्या है? ये एक सेक्सुअल स्पोर है जो एक खास तरह के फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम एस्कोकार्प कहते हैं। ये देखो ये एस्कोकार्प है, जिस एस्कोकार्प में इनका फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। तो इस एस्कोकार्प में, इस फ्रूटिंग बॉडी में इसका फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसे सैक फंजाई भी कहते हैं। ठीक, तो इस एस्कोकार्प में ढेर सारे स्पोर्स का जो फॉर्मेशन हुआ, वो स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करके क्या बना लेते हैं, हैप्लॉयड फंजाई बना लेते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जा रहा है। क्लियर है। चलिए अब एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि भाई अगर एग्जाम्पल पूछे तो आपको एस्कोमाइसीट्स के सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो फिर से एक निमोनिक्स के थ्रू मैं बताना चाहूँगा, ये तरीका मैंने बनाया है, लेकिन आप अपने तरीके से भी इसको कुछ भी करके आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो नाम दिए हैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए एस्कोमाइसीट्स के मेंबर्स को नाम याद करने के लिए एक स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। यस, आस्क न्यूरोलॉजिस्ट कल फॉरवर्ड फॉर पेन। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब जो न्यूरोलॉजी वाला डॉक्टर होता है। ठीक, तो यस, हाँ, आस्क न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ न्यूरोलॉजिस्ट से पूछो भाई, कल पूछो, क्या पूछो, फॉर पेन, दर्द के लिए, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट ऐसे ही है, मतलब आप याद कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है, याद हो जाएगा तो आपको नाम याद करना आसान हो जाएगा। तो यस, आस्क, अब भाई देखो स्पेलिंग आप कहोगे सर आस्क की स्पेलिंग तो गलत है, तो वो सब कोई लॉजिक नहीं है। एक बात समझिएगा, आप इसको यूज़ भी कर सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो। अल्टीमेट एम क्या है कि अगर कोई आपसे एस्कोमाइसीट्स के मेंबर्स पूछे तो आपको एस्कोमाइसीट्स के एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि भाई एस्कोमाइसीट्स में ईस्ट आता है, एस्कोमाइसीट्स में आपका एस्परजिलस आता है, एस्कोमाइसीट्स में आपका क्लेविसेप्स आता है, एस्कोमाइसीट्स में आपको न्यूरोस्पोरा क्रैसा आता है, एस्कोमाइसीट्स में आपका पेनिसिलियम आता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मेन एम ये है। तो चलिए आपको ये स्टेटमेंट से कैसे याद करना है मैं बता रहा हूँ। तो आप पहले ये स्टेटमेंट करिए याद, यस, आस्क न्यूरोलॉजिस्ट कल फॉर पेन। तो यस वाई फॉर ईस्ट याद करो। तो जो ईस्ट है वो एस्कोमाइसीट का मेंबर है, जो आप कह सकते हैं एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है जिसका बोटेनिकल नेम होता है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, बहुत पूछा जाता है। एंड दिस सैक्रोमाइसीस सेरेविसी हेल्प्स इन फर्मेंटेशन करने में मदद करता है। ये जो मोलेसिस से या सीरा जो आप देखिए शुगर फैक्ट्री से निकलता है उसको फर्मेंट करके इथिल अल्कोहल बनाने में मदद करता है। ठीक, तो इसका इस्तेमाल बेकरी इंडस्ट्री में भी होता है और ब्रीवरी इंडस्ट्री में शराब बनाने में इथिल अल्कोहल में होता है। और बेकरी इंडस्ट्री में जनरली हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फर्मेंटेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, जो आपका जो भी ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स जो फ्लफ़ी होने चाहिए, स्पंजी होने चाहिए, तो उनको स्पंजी बनाने में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फर्मेंटेशन से निकलता है मदद करता है। तो इस ईस्ट का बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल बेकरी और ब्रीवरी दोनों इंडस्ट्रीज़ में होता है। क्लियर है, इसीलिए हम इसे बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्लियर है। उसके अलावा जो आपका ईस्ट है ये विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन को आप कह सकते हैं उसके सोर्स के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईस्ट। तो ईस्ट विटामिन B2 का भी एक सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। एज ए सोर्स ऑफ विटामिन B2 ईस्ट इज यूज्ड इन आवर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एस्क से याद करो एस्कोमाइसीट्स, या उसका जो एग्जाम्पल है एस्कोमाइसीट्स का एस्परजिलस। क्या याद रखना है, एस्परजिलस एक फंगस है। एस्परजिलस जो फंगस है ये एक टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन। क्या कहते हैं, एफ्लाटॉक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ, तो याद रखो इसको। एस्कोमाइसीट्स का मेंबर एस्परजिलस एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो लीवर कैंसर काज करता है। क्या करता है, लीवर कैंसर काज करता है। क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया। फिर आपका न्यूरोलॉजिस्ट, ये देखिए न्यूरोलॉजिस्ट, ये देख रहे हैं ना, तो न्यूरोलॉजिस्ट एन फॉर क्या याद करना है आपको, एन फॉर याद करना है न्यूरोस्पोरा क्रैसा, जिसे हम पिंक मोल्ड भी कहते हैं। तो न्यूरोस्पोरा क्रैसा जो है ये एक ऐसा फंजाई है जिसका इस्तेमाल जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक और एनिमल किंगडम का एक इंसेक्ट है जिसे हम ड्रासोफिला कहते हैं। ठीक है,
फ्रूट फ्लाई मॉथ कहते हैं। इस ड्रासोफिला पे भी जेनेटिक्स के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, क्योंकि ड्रासोफिला में ढेर सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से फंगस का एक मेंबर न्यूरोस्पोरा क्रैसा में भी जेनेटिक्स का ढेर सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है। इसलिए हम इस न्यूरोस्पोरा क्रैसा को क्या बोलते हैं, ड्रासोफिला प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है, विच इज़ यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर है। और न्यूरोस्पोरा क्रैसा का जो कॉमन नेम है उसे हम पिंक मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल कल फॉर क्लेविसेप्स, याद करिए, कल फॉर क्लेविसेप्स परप्यूरिया, पूरा नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। इट काज अर्गट ऑफ बाजरा, एक रोग एक डिजीज काज करता है जिसका नाम है अर्गट ऑफ बाजरा। ठीक है। अर्गट जो है ये बेसिकली अर्गट ऑफ बाजरा एक डिजीज है जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया काज कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए अर्गट क्या होता है। अर्गट रिलीज होता है इस क्लेविसेप्स से। इसका इस्तेमाल हम करते हैं एज ए ड्रग। इस अर्गट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, एज ए ड्रग, जिसे हम अर्गोटी भी बोलते हैं। अर्गोटी वो केमिकल है जो अर्गट से मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल एज ए ड्रग हम करते हैं। एक और चीज़ मिलता है इस क्लेविसेप्स से। क्लेविसेप्स से हमें LSD मिलता है। LSD का फुल फॉर्म होता है लाइसरजेनिक एसिड डाई इथिल एमाइड। याद करिए LSD का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। लाइसर्जिक एसिड, सॉरी लाइसर्जेनिक नहीं, लाइसर्जिक होगा। LSD का फुल फॉर्म जो है वो लाइसर्जिक एसिड डाई इथिल एमाइड। याद करिए लाइसर्जिक एसिड डाई इथिल एमाइड। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है LSD। LSD किससे पाया जाता है, क्लेविसेप्स से। ये पूछा हुआ सवाल है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है। और ये LSD इस्तेमाल होता है एज ए हेलुसिनोजेन। ठीक है। हेलुसिनोजेन क्या होता है भाई, ये जो हेलुसिनोजेन होता है वो ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपको मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। यानी आपको एक तरह से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपको एक आदमी का कई चेहरा दिखता है। एक तरह से समझो, एक आदमी होता है वो 10 दिखता है आपको, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। जो बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं, जैसे भांग, आपने सुना होगा भांग, या कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको खाने के बाद वो हेलुसिनोजेन के तरीके से बिहेव करते हैं, जहां आदमी की चेतन अवस्था ख़त्म हो जाती है, उसको मल्टीपल इमेजेस दिखते हैं। क्लियर है। तो LSD का इस्तेमाल एज ए हेलुसिनोजेन भी होता है। ठीक। फिर लास्ट जो वर्ड है पेन से याद करो पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलता है, जिसको सबसे पहले किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। चलिए, तो आपने ये एग्जाम्पल देख लिया। अब 2 और एग्जाम्पल देख लीजिए। एडिबल एस्कोमाइसीड्स के मेंबर, एडिबल यानी खाने योग्य जो एस्कोमाइसीड्स के मेंबर हैं, उसका एग्जाम्पल है मोरेल्स एंड बफेल्स, या उसी को ट्रफेल्स भी बोलते हैं। तो बफेल्स और ट्रफेल्स और मोरेल्स। मोरेल्स का एग्जाम्पल है मॉर्सेला स्पीसीज। क्या है, मॉर्सेला स्पीसीज। क्लियर है। तो ये एडिबल एस्कोमाइसीड्स के मेंबर हैं। ये दोनों नाम मोरेल्स एंड बफेल्स आपके NCERT में मेंशन है, इसलिए याद कर लीजिए। क्लियर है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, ये आपके एग्जाम्पल हो गए एस्कोमाइसीड्स के, और एस्कोमाइसीड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हो गए। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेसिडियोमाइसीड्स की। किसकी बात करेंगे, बेसिडियोमाइसीड्स। बेसिडियोमाइसीड्स का कॉमन नेम होता है क्लब फंजाई। ठीक है। जैसे हम एस्कोमाइसीड्स को सैक फंजाई कह रहे थे क्योंकि उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था, वैसे ही बेसिडियोमाइसीड्स को हम क्लब फंजाई कहते हैं क्योंकि इसमें क्लब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है। क्लब माने कॉलोनी, ठीक है, ग्रुप, समूह, बॉल लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पाया जाता है। ठीक। और बेसिडियोमाइसीड्स को हम जनरली मशरूम भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, पफ बाल भी कहते हैं, बर्ड नेस्ट फंजाई भी कहते हैं। ठीक है। यानी मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बाल या बर्ड्स नेस्ट फंजाई, ये सब किसके मेंबर हैं, ये सब बेसिडियोमाइसीड्स के मेंबर हैं। क्लियर है। पफ बाल का जो
एग्जाम्पल है, या पफ बाल जिस फंगस को बोलते हैं उसको बोलते हैं लाइकोपर्डान। क्या बोलते हैं? लाइकोपर्डान। ठीक है। बर्ड नेस्ट फंजाई क्या होता है भाई? बर्ड नेस्ट फंजाई एक खास तरह का फंजाई है जिसमें बर्ड नेस्ट घोंसले के तरीके का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाता है, घोंसले के तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए हम बर्ड नेस्ट फंजाई कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है गिल्ड मशरूम और साइथस। गिल्ड मशरूम या साइथस को ही हम क्या कहते हैं? बर्ड नेस्ट फंजाई बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर लेते हैं। तो बेसिडियोमाइसीट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो मेन बॉडी है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट हाइफा होगा। डेफिनेटली भाई सेप्टेट होगा, क्योंकि ये शुरू में ही हमने देखा था जो ए सेप्टेट हैं उनका सिर्फ एक ग्रुप है जिसे हम क्या कहते हैं? फाइकोमाइसीट्स। बाकी सब क्या हैं? सेप्टेट होंगे। तो ये ब्रांच्ड और सेप्टेट हाइफा होगा। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। देखिए ये खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइसीट की एक खास बात है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट है। यानी ड्यूट्रोमाइसीट्स वो ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है फंगस में, और बेसिडियोमाइसीट्स ऐसा ग्रुप है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। लेकिन फिर से आगे देखो, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमन। ठीक है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी अगर देखो तो एक तरह का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ठीक है, लेकिन आप कह सकते हैं टिपिकल, इसलिए यहाँ एक वर्ड यूज करना जरूरी है कि टिपिकल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ स्पोर्स, बाय मींस ऑफ different type of source like zoospores or aplanospores, it is absent, but they show vegetative reproduction। ये vegetative reproduction तो शो करते ही हैं। ठीक है, चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यूजुअल वही होगा, दो तरह के गेमीट बनेंगे, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। गेमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन से। गेमीट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स, और उन हैप्लॉइड स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, जैसे एस्कोमाइसीट्स में जो स्पोर बन रहे थे उन्हें हम एस्कोस्पोर्स कह रहे थे, तो एस्कोस्पोर्स क्या थे? हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। वैसे ही बेसिडियोमाइसीट्स में जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं आफ्टर मियोसिस इन जाइगोट, उन सेक्सुअल स्पोर्स को बोलते हैं बेसिडियो स्पोर्स। यानी बेसिडियोमाइसीट्स में बनने वाले स्पोर्स को हम बेसिडियो स्पोर्स कह रहे हैं। क्लियर है? और ये बेसिडियो स्पोर्स जिस फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प। बिल्कुल वैसे ही जैसे एस्कोस्पोर्स किस में बन रहा था? एस्कोकार्प में, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, वैसे ही बेसिडियोमाइसीट्स में जो बेसिडियो स्पोर्स है किस में बनता है? बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, वो है क्लैम्प कनेक्शन। क्या देखने को मिलती है भाई? क्लैम्प कनेक्शन। ये क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है समझो। ये देखो, क्लैम्प कनेक्शन में बेसिकली जैसे मान लो ये एक फंगस है। ठीक है, ये एक सेल हो गया, 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 कुछ इस तरीके से, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो जनरली क्या होता है, दो सोमैटिक सेल के बीच ऐसे एक ब्रिज बन जाती है, कंजुगेशन ट्यूब लाइक एक ब्रिज बन जाती है जिसे हम क्लैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैम्प। क्लियर है भाई? बैक्टीरिया में जो कंजुगेशन ट्यूब आपने देखा था वो कंजुगेशन ट्यूब कैसे था कि ऐसे दो बैक्टीरियम थे और इनके बीच इस तरीके से कंजुगेशन ट्यूब बन रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा भाई? यहाँ दो जो सक्सेसिव या जो एक साथ दो आपके देख रहे हैं फंगल सेल्स हैं, उन फंगल सेल्स के बीच एक क्लैम्प बन जा रहा है जिसे हम क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं, जिससे कि एक सेल का न्यूक्लियस ऐसे अंदर होते हुए दूसरे सेल में पहुंच जाता है, और यहाँ पहुंच करके ये दो न्यूक्लियस यानी डाइकैरियन स्टेज और डाइकैरियन स्टेज के बाद दोनों न्यूक्लियस मिलके 2n कंडीशन क्रिएट कर लेता है। क्लियर है? तो इस तरीके से बेसिडियोमाइसीट्स में क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है विच हेल्प इन जाइगोट फॉर्मेशन, मीन्स इट इज़ आल्सो ए मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? उसके अलावा बेसिडियम देखिए ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसमें बेसिडियो स्पोर्स ये छोटे छोटे पाए जा रहे हैं, तो ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये आपका बेसिडियोमाइसीट्स। अब बेसिडियोमाइसीट्स के एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ने सबके एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश की थी, वैसे अब देखिए बेसिडियोमाइसीट्स के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। बेसिडियोमाइसीट्स के जो एग्जाम्पल हैं उसमें पहला है आपका
एगेरिकस जिसे हम फेयरी रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, एगेरिकस जिसका इस्तेमाल हम मशरूम के रूप में कहते हैं, ठीक। अब ये जो मशरूम्स होते हैं बेसिडियोमाइसीड्स को हम बहुत ज़्यादा सिर्फ मशरूम्स की वजह से जानते हैं, ठीक। तो ये मशरूम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एडिबल मशरूम्स, और आपने सुना होगा कि बहुत बार लोग कुछ खास तरह के मशरूम या भूईफोर सुना होगा खा के मर जाते हैं। तो एक्चुअली ये मशरूम्स दो तरह के होते हैं, एडिबल और पॉइजनस मशरूम, क्लियर है। तो ये अक्सर कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है, इसलिए मशरूम को लेते समय उसकी वैरायटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अननोन सोर्सेज, अननोन हैबिटेट से, ऐसे नहीं कि कहीं दिखा मशरूम और उसे तोड़ के खा गए, कभी भी ये गलती मत करिएगा, ठीक है। इसलिए मार्केट में जो प्रॉपर कल्टीवेटेड मशरूम्स हैं जिनकी स्पीसीज़ हमें मालूम है कि भाई वो पॉइजनस नहीं है, सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो एडिबल मशरूम है बेसिकली उसे हम बोलते हैं एगेरिकस बाइस्पोरस। क्या बोलते हैं? एगेरिकस बाइस्पोरस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल मशरूम। वहीं पॉइजनस मशरूम का जो एग्जाम्पल है वो है अमानिता मस्क्वाइडिस, अमानिता मस्क्वाइडिस विच प्रोड्यूस मस्कैरिन पॉइजन, जो एक पॉइजन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है? मस्कैरिन, विच एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और कभी कभी इसकी वजह से पैरालिटिक अटैक भी आता है, पैरालिटिक अटैक भी आता है। ये एक्चुअली ओवर एक्टिवेट कर देता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, ठीक है। तो ये आपका मस्कैरिन पॉइजन हो गया, जो किसकी वजह से हो रहा है? अमानिता मस्क्वाइडिस की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है अस्टिलैगो। अस्टिलैगो काज स्मट डिजीज़ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, याद रखना है आपको, अस्टिलैगो काज स्मट डिजीज़। एक और एग्जाम्पल याद करना है आपको बेसिडियोमाइसीड्स का, दैट इज़ पक्सीनिया। पैक्सीनिया काजेज ब्लैक रस्ट डिजीज़, इट प्रोड्यूसेस यूरिडोस्पोर्स एंड टीलियोस्पोर। तो बहुत डिटेल नहीं पढ़ना आपको यूरिडोस्पोर और टीलियोस्पोर के बारे में, इसलिए मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ। जनरली इनका जो कलर होता है ब्लैक सूटी कलर का होता है, ठीक है। तो दीज यूरिडोस्पोर्स एंड टीलियोस्पोर्स दे आर ब्लैक सूटी इन कलर, क्लियर है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक कवर्ड स्पोर्स यानी ढेर सारे स्पोर्स गुच्छे में हो और ऊपर से देखो एक कवरिंग हो जाए, ठीक है, कवर्ड स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे हो सकते हैं? अनकवर्ड भी हो सकते हैं। तो अनकवर्ड जो स्पोर्स होते हैं दे स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो ये आपका बेसिडियोमाइसीड्स के कुछ एग्जाम्पल हो गए जो आपको याद रखना है। पक्सीनिया, पक्सीनिया काजेस ब्लैक रस्ट डिजीज़, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। पक्सीनिया में ही आपका यूरिडोस्पोर्स और टीलियोस्पोर पाया जाता है, जिसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है। जब सीपीएमटी एग्जाम होता था तो बहुत डिटेल पढ़ा जाता था ये सब, ठीक है। अस्टिलैगो इट काजेस स्मट डिजीज़। जो मशरूम है आपका दो तरह का हो सकता है, एडिबल मशरूम जिसका एग्जाम्पल है एगेरिकस बाइस्पोरस, और पॉइजनस मशरूम का एग्जाम्पल है अमानिता मस्क्वाइडिस, जिससे एक पॉइजन निकलता है मस्कैरिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो फंगल ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइसीड्स। तो ड्यूटेरोमाइसीड्स की खासियत क्या थी भाई? वो सारी फंगस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट है या तो अभी तक उसकी डिस्कवरी नहीं हुई है, या तो एब्सेंट है या तो इट इज़ नॉट डिस्कवर्ड, यानी अभी तक वो डिस्कवर्ड नहीं है। ऐसे सारे फंगस को उठा के हम एक ग्रुप में डाल दिए जिसे हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंगस, क्योंकि उसमें कायदे से भाई फंगस एडवांस है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन फंगस एक ऐसा ग्रुप इवॉल्व हुआ था जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो ऐसा फंगस जिसमें जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट था या तो डिस्कवर्ड नहीं था, उसे हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। यानी परफेक्ट स्टेज यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अभी डिस्कवरी नहीं हुई है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइसीड्स या फंजाई इम्परफेक्टाई। जो इनके माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, सेप्टेट होगा ही, ब्रांच्ड होगा ही, क्योंकि ए सेप्टेट जो माइसीलियम है वो सिर्फ किस में पाया जाता है? फाइकोमाइसीड्स में पाया जाता है, क्लियर है। उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है इसमें रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है, लाइक कोनिडिया। कोनिडिया का डेवलपमेंट कैसा होता है भाई? एक्सोजीनस डेवलपमेंट होता है,
ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो अल्टरनेरिया याद रखना है। अल्टरनेरिया काजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बहुत पूछता है। जैसे लेट ब्लाइट आपने देखा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से हो रहा है, वैसे ही अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है? अल्टरनेरिया सोलनाई पूरा नाम है, तो अल्टरनेरिया की वजह से होता है, ठीक है। एक और डिजीज़ है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आप देखिए गन्ने के बीच में कभी कभी आपने देखा होगा बीच में से रेडिस कुछ ऐसे गन्ना ख़राब हो जाता है, रेड कुछ रेसे टाइप के हो जाते हैं, तो वो रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो होता है, जो बीच से रेड बन के और पूरा गन्ना ख़राब हो जाता है, वो एक फंगस कोलियोट्राइकम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कोलियोट्राइकम की वजह से होता है, क्लियर है। उसके अलावा फंगस ढेर सारे स्किन डिजीजेस काज करता है, रिंगवॉर्म काज करता है। तो स्किन डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फंगस है उसे हम ट्राइकोडर्मा या माइक्रोस्पोरम कहते हैं। तो ट्राइकोडर्मा और माइक्रोस्पोरम विच आर मेंबर्स ऑफ डिट्रोमाइसीड्स इम्परफेक्ट फंजाई काजेज स्किन डिजीजेस और रिंगवॉर्म, क्लियर है। तो ये आपका फंगस चैप्टर कंप्लीट हो गया। फंगस के डिफरेंट ग्रुप्स, उन ग्रुप्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर और उनके कुछ एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में जो आपको एग्जाम्पल दिया है उसको बिल्कुल याद करना है आपको, और यहाँ मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि फंगस को और डिटेल थोड़ा जानना है तो मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें एक्स्ट्रा शॉर्ट करके वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप देख लीजिएगा रेफरेंसेस, ठीक है। उससे आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि जितना इस लेक्चर में है आप सिर्फ उतनी चीज़ों को मेमोराइज करो, क्योंकि क्लासिफिकेशन पोर्शन एक बोरिंग पोर्शन है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को याद करने की बजाय आप थोड़ा सिलेक्टिव होकर याद करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आपकी एनर्जी जो बचेगी वो बाकी पोर्शंस में आप उसको यूज़ करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्लियर है। क्योंकि यहाँ ढेर सारे फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स का कोई एंड नहीं होता है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि जितने एग्जाम्पल्स मैंने इसमें बताए हैं आप सिर्फ उतने एग्जाम्पल्स को ही फर्स्ट राउंड में याद करिए। फिर आपको अगर ये याद हो जा रहा है तो लगता नहीं और भी हम याद कर सकते हैं, मेरी कैपेसिटी है, देन यू गो थ्रू द न्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आप कुछ और याद कर लीजिए जो मैं आपको एक अलग वीडियो लेक्चर में दूंगा। अदरवाइज बोर्ड एग्ज़ाम या जो आपका होम एग्ज़ाम या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी नीट है उसके लिए ऑलमोस्ट ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, ठीक है। मैं ये कभी नहीं क्लेम करूँगा कि 100% श्योर है कि इसी में से आएगा, लेकिन ये श्योर ज़रूर करूँगा कि 95% क्वेश्चंस डेफिनेटली इसमें मेंशन्ड एग्जाम्पल से, इसमें मेंशन्ड जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो आपको 5% के पीछे नहीं भागना है, आपको 95% को कैप्चर करने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों। तो आपका किंगडम फंजाई कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू।